I honestly like cooking only when खाना मेरा अच्छा बनता है. हेलो, सॉरी मेरी किचन की लाइटिंग अभी ऐसी है. आज हम कुक करेंगे. माई मॉम इज़ नॉट वेल एंड they've gone to the hospital. तो आज हम सबसे बेसिक चीज़ बनाएंगे बिकॉज एनर्जी भी कम है एंड दिस इज द एंगल यू सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर. सो जनरली व्हाट आई डू इज कि मैं हमेशा प्याज टमाटर पहले काटती हूँ और उसके बाद बाकी चीज़ें काटती हूँ क्योंकि तेल गर्म होते होते बहुत एंग्जाइटी हो जाती है यार जल्दी जल्दी काटने में. स्टे ट्यून्ड. इंडियन झींगा हम लोग 2 टमाटर लेंगे, 2 प्याज. नॉर्मल तड़का लगाने वाली हूँ मैं. ये 2 प्याज, 2 टमाटर. आई जस्ट कट अकॉर्डिंग टू माई इंस्टिंक्ट्स. आई डोंट नो, सब अलग अलग करते होंगे. दिस व्हाट आई डू. जनरली मैं टमाटर को क्या करती हूँ कि बॉईल करने के बजाय या सीधे तड़के में लगाने के बजाय मैं इसको पहले रोस्ट इट एंड देन आई कट इट बिकॉज वैसे थोड़ा जल्दी पकता है ना. क्योंकि जब आप तड़का लगा रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है यार एक पॉइंट के बाद. वो गलता ही नहीं है, उसको घुमाते रहो. तो दैट्स व्हाट आई ट्राई. और हमारा कुकर और एंगल पे भी शायद मैं आपको दिखा सकती हूँ बट अभी के लिए यही होगा यार शायद. क्यों? ठीक है. एक्चुअली मैं थोड़ा साफ सफाई भी कर लूँगी. व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं. दैट्स ओके आई थिंक. ओह अच्छा, इज द लाइटिंग बेटर? ये तो और ख़राब लग रहा है वैसे है. एक सेकेंड रुकना, मैं थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ. समटाइम्स आई रियली थिंक कि मुझे कुकिंग करना इतना पसंद क्यों नहीं है या फिर मैं घर के कामों में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाती हूँ. इट्स प्रॉब्ली मी fearing patriarchy and the system altogether and wanting to escape that. But by heart, I think everybody should learn how to cook, how to clean, how to survive on their own. And I mean, know the basics. उसको पसंद करना नहीं पसंद करना, हॉबी बनाना, करियर बनाना is your choice later on. But definitely, I feel like basics everyone should know. It's not the job of a particular gender, I mean. So I think I've only seen my father cook like 5 times in a year. I don't hate him for that. I think every man in this country does that. I mean, some parents distribute household chores, but हमारे घर में it's more like papa brings the money, mummy brings the food, kind of like that. But whatever it is, sometimes I do enjoy cooking. It's a good thing to do. It gets your mind off of things and you feel content after eating the food you've made for yourself. You know, it feels nice. With time, I feel like middle class एक वो बन चुका है. I don't know, everybody takes it as an insult. It's become uncool to be average, be in the middle of things, you know? And it's so funny क्योंकि the thing is nobody's content, be it poor, be it rich, be it middle class, average, nobody is. It's kind of like on yourself ki how you feel about things, you know. You could be really rich and very sad with your life, or you could be very poor and very content with your life, depending on how you view it. मैं भाषण दे रही हूँ, but I often myself forget कि you know what I have is a privilege, and I have a lot of things that a lot of people don't. That is a nice reminder, and I feel like a reminder you should give yourself often. ठीक है, तो हमने चूल्हा साफ कर लिया है. शायद मेरे को चावल चढ़ा देना चाहिए. पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ. चावल का ये सीन है कि आई हैव नेवर बीन एबल टू मेक गुड चावल. इट्स बिकॉज आई ऑलवेज आइदर पुट टू मच वाटर और टू लेस वाटर. एंड इवन तो मुझे पता है कि मैं गलत करूँगी, फिर भी मैं उसको मेजर करके नहीं डालती हूँ. सम थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट माई सेल्फ. नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट देखते हैं आज कैसा होगा. सो द ट्रिक इज कि ऐसे ट्रिक बोलते हैं कि जो आपकी उंगली का फर्स्ट लाइन होता है यहाँ तक पानी होना चाहिए आइडली. बट सबका उंगली अलग अलग होता है, सो आई एम नॉट श्योर. मे बी माई फिंगर्स आर टू शॉर्ट. तो मैंने 3 कौली डाल दिए. मेरे को कच्चा चावल खाना बहुत पसंद है. आई एम प्रीटी श्योर इट्स सम डेफिशिएंसी इन माई बॉडी दैट आई लाइक द टेस्ट ऑफ इट, बट अपेरेंटली खा के पत्थरी भी होती है. आई एम नॉट श्योर. हमने चावल धो दिया है. एनीवेज बहुत बोलती है यार मैं. अब देखेंगे कि पानी हमने सही डाला है कि नहीं डाला, वो बाद में ही पता चलेगा. मैंने चावल चढ़ा दिया है. अब हम दाल का करते हैं. सो वी आर मेकिंग मसूर दाल चावल. स्टेपल है, इजी है, जल्दी बनता है एंड आई लव द टेस्ट ऑफ इट. हम प्याज काटते हैं. थोड़ा मुझे कैमरा इस तरफ करना पड़ेगा. व्लॉगिंग इज प्रीटी थेरेप्यूटिक इन माई ओपिनियन. You get to talk to yourself, which is an exercise you kind of let go as you grow older.
But it's very nice to do that. If you connect with yourself more, you get to befriend yourself. प्याज काटना भी मुझे सबसे गंदा लगता है. आंखों से आंसू नहीं निकले, उसके लिए क्या ट्रिक है यार. I hate it. I hate cutting प्याज. मेरा टमाटर तो रोस्ट हो चुका है. Staying healthy is so expensive. Confusing कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में न्यूट्रिशियस अच्छी है वो इतनी महंगी है. और 10 रुपये का चिप्स खा लो अगर आप, कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें कोई मैक्रोज नहीं मिलने वाले हैं. बट इट्स सो चीप दैट यू नो एनी पर्सन वुड प्रॉब्ली गो फॉर इट, गो फॉर जंक. इट्स सो कन्वीनियंट एंड इट्स अवेलेबल. पता नहीं यार, जिसने भी इस चीज़ को कैपिटलाइज किया था, आई डोंट नो व्हाट यू आर ऑन टू. क्लियरली इट्स नॉट गुड फॉर द ह्यूमन रेस. तो हमने प्याज काट लिया है और मैं थोड़ा सा लहसुन भी काटूंगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्लेन तड़का लगाते हैं. हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते. तो मेजरली हमारा टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, ये 4 चीज़ें हैं. बाकी वही हल्दी, नमक, मिर्च. आपको आवाज़ आ रही होगी सीटी की, कुछ नहीं कर सकते, अब आएगी वो तो आवाज़. अभी मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि मेरे पास माइक वगैरह होगा या अच्छी लाइटिंग होगी. इसी में बना रही हूँ. एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव. तेल गर्म हो गया, रुक जाओ, मैं भी गप्पे तो आती रहूँगी, खाना भी तो बनाना है. ज़ीरा डालेंगे. मेरे को तड़के की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है. हमारा प्याज कट गया है. लहसुन, I don't know if you do this, but I wash my hand after cutting everything. मैं प्याज काटूंगी, मैं हाथ धोने जाऊंगी. लहसुन काटूंगी, हाथ धोने जाऊंगी. टमाटर काटूंगी, हाथ धोने जाऊंगी. टमाटर, एक ही मिर्च बचा था. नमक, थोड़ा सा प्याज जल गया, बट आई थिंक वी आर गुड टू गो. हल्दी भी खत्म होने वाला. अब हम थोड़ी देर इसको फूटने देंगे और तब तक हम दाल धोएंगे और दाल डालेंगे इसमें. That's pretty much it. इतना सारा जो भी प्याज टमाटर काटा हुआ है उसके छिलकों को अलग करो, फेंको. इसमें दाल डाल रही हूँ. दाल मैंने धो दिया है, तो दाल डालूँगी. इसके बाद पानी डालूँगी और बंद कर दूँगी. धनिया एक्चुअली क्योंकि ख़त्म हो गया है, नहीं तो आइडली धनिया मसाला दाल में बहुत अच्छा लगता है, किसी भी दाल में, पर धनिया ख़त्म हो गया. कभी भी जब भी हम दाल को तड़का लगाते हैं ना, कुकर बंद करने से पहले कभी भी सुंदर नहीं लगता है. वो सुंदर लगता है पकने के बाद ही. तो अगर मैं भी आपको दिखाऊँ तो ऐसा मत सोचना कि छी कितना गंदा बना है, बाद में देखना. बाद मैंने 3/4 बोल दाल डाली थी और उस पर मैंने 1.5 बोल 1.5 बोल पानी डाला है. पानी कम ही रख रही हूँ. बाद में लगा कि कम हो जाएगा या गाढ़ा हो गया ज़्यादा, तो मैं पानी और डाल दूँगी. दूर रखे, ठीक है. तो अभी मैं आपको दाल दिखा देती हूँ और बंद कर देती हूँ. अब पकने के बाद दिखेगा, ठीक है. तो चावल बने हैं, बिल्कुल भी पानी वाला नहीं बने हैं. दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ माई डे. और ये दाल बस धनिया की कमी है, वरना ये A1 लगता है जेनुअनली. और अब हम खाने बैठेंगे. बाय.